राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के कैंप कार्यालय पर आज एक विशेष आयोजन में संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने अनुज कुमार दुबे को उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा का प्रदेश संगठन मंत्री नियुक्त किया। इस मनोनयन के साथ ही संगठन के युवाओं में नया उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाते हुए प्रख्यात राष्ट्रवादी कवि इंद्रजीत तिवारी, निर्भीक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार निषाद, मनीष सिंह रघुवंशी, काशी प्रांत अध्यक्ष प्रमोद पांडे, हिमांशु सिंह राजपूत सहित संगठन के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। नवनियुक्त प्रदेश संगठन मंत्री अनुज दुबे ने कहा कि संगठन की नीतियों और राष्ट्र हित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वे राष्ट्रवादी विचारधारा के विस्तार और युवाओं को संगठित करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। मैं अनुज दुबे राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी के स्नेह से उनके नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री युवा मोर्चा का पद प्राप्त हुआ है और मैं तन मन धन से इस पद का पूरी तरह कर्तव्य निष्ठा पूर्वक पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद संगठन मंत्री के संगठन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को। देखिए, किसी भी संगठन की जो रीढ़ होती है वो युवा शक्ति होती है और इसी क्रम में राष्ट्रवादी शक्ति वाहिनी द्वारा भी संगठन का विस्तार करने के क्रम में आज वाराणसी स्थित संगठन के कैंप कार्यालय पर युवा मोर्चा राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी उत्तर प्रदेश के संगठन के रूप में सर्वसम्मत से हिंदू वीर अनुज दुबे जी को मनोनीत किया गया है। अनुज दुबे जी का पूर्व की भी जो पृष्ठभूमि है, इनके पिताजी भी वाराणसी ही नहीं देश के एक प्रख्यात क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ, कवि और एक वीर पुरुष थे, जिन्होंने समय समय पर जब भी किसी तरीके का अन्याय, जोर, जुल्म हुआ उसके विरुद्ध आवाज उठाने का काम किया। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ करके एक इतिहास बनाने का काम किया कि उत्तर प्रदेश के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने काशी की धरती से राष्ट्रपति पद का नामांकन करने का काम किया। उनके द्वारा मां वरुणा के प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए, आस्था व्यक्त करते हुए वरुणा महोत्सव का भी आयोजन शुरू किया गया और कहीं ना कहीं से तमाम मंदिरों का भी निर्माण कराया गया और ये दुर्भाग्य रहा हम सबका कि अल्प समय में वो श्री हरि के चरणों में चले गए, पर उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति, समाज के प्रति अन्याय के विरुद्ध आवाज मुखर करने का काम नौजवान अनुज दुबे द्वारा लगातार किया जा रहा है और एक योग पिता के, योग पुत्र के रूप में इन्होंने बागडोर संभालते हुए वरुणा महोत्सव का भी आयोजन सफलतापूर्वक कराने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी में युवा मोर्चा के संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के दायित्व पर आने से राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी की युवा शाखा को और राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी को हिंदू धर्म और संस्कृति के
को मजबूत करने के लिए, असुरी शक्तियों को सबक सिखाने के लिए, उनका सफाया करने के लिए राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी जो मुहिम चला रही है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी अभी एक जन जागरण यात्रा भी काशी की धरती से पूरे देश और प्रदेश में निकालने जा रही है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के इस मिशन को गति और शक्ति प्रदान होगी। बाबा विश्वनाथ जी से नवनियुक्त संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा अनुज दुबे जी के प्रति राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी परिवार कामना करता है कि वो नवनियुक्त संगठन मंत्री युवा मोर्चा अनुज दुबे जी को शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें कि वो अपने महान दायित्व का बखूबी निर्वहन कर सके। देश भर में विभिन्न प्रकार के संगठन है, हिंदुत्व संगठन है, आपका जो संगठन है युवाओं को जोड़कर किस तरीके से देश भर में काम करेगा? देखिए, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी विगत कुछ माह में काशी में जो भी इस देश के विरुद्ध, हिंदू धर्म और संस्कृति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं, आपराधिक मानसिकता के लोग जो हैं, जो हमारे राष्ट्र को खोखला करने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाने का काम किया, मुकदमा पंजीकृत करवाने का काम किया, उनको उनकी जगह जेल भेजवाने का काम किया। और जहां जहां भी, चाहे पश्चिम बंगाल रहा, चाहे आतंकवाद के विरुद्ध रहा, चाहे पाकिस्तान रहा, जहां भी हिंदू धर्म और संस्कृति पर कुठाराघात हुआ है, हिंदू जनमानस को पीड़न हुआ है, नरसंहार हुआ है, वहां राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने आगे आकर के और आवाज बुलंद करने का, विरोध करने का काम किया है। और राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रही है। और मुझे पूर्ण आशा है कि जल्द राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी का संगठन इतना शक्तिशाली, सशक्त हो जाएगा कि हम देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जहां भी हमारे सनातन भाई बहनों पर, माताओं बहनों के साथ किसी तरीके का भी अन्याय अत्याचार होगा, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के सैनिक वहां पर विरोध करने के लिए अपना सीना तान करके खड़े रहने का काम करेंगे। जय श्री राम।